बड़ी खबर आपको बता रखे गए, बस्तर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर यह मुठभेड़ चल रही है। अब उजमाड़ के साथ साथ जो अन्य नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर भी ये मुठभेड़ देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा अपडेट, इस वक्त मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नक्सलवाद के खिलाफ रायपुर में अब एक तरफ बड़ी बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है कि मुठभेड़ भी चल रही है। तो नक्सलवाद के खिलाफ रायपुर में बड़ी बैठक चल रही है, नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। रायपुर के निजी होटल में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो एक तरफ रायपुर में बैठकों का दौर जारी है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, तो दूसरी तरफ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो नक्सल एरिया है, तो वहां पर मुठभेड़ जवानों और नक्सलियों के बीच चल रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, फिलहाल दीपेश जो जानकारी आई उसके अनुसार एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। हालांकि ये जो पूरी जानकारी आई है ये सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से आई है। फिलहाल पुलिस की किसी भी अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि अभी भी जवान जंगलों के अंदर है, अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस इलाके के बारे में बता दूं दीपेश, ये इलाका जो है ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर इन तीनों जिलों की सीमा पर बसा हुआ है। यहीं थुलथुली गाँव भी है। थुलथुली जहाँ पर आपको याद होगा बीते दिनों सबसे बड़ा नक्सलियों को नुकसान हुआ था, सबसे बड़ा इनकाउंटर इस इलाके में हुआ था। इस इलाके में क्योंकि नक्सलियों की लगातार मौजूदगी थी, ऐसे में फोर्स को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ नक्सली किसी बड़ी बैठक को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन में कौन से जवान शामिल हैं, कितने जिलों से जवान निकले थे, उनकी संख्या क्या है, इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल ये जानकारी आई है कि अभी भी मुठभेड़ वहाँ जारी है, जवानों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हो सकता है दीपेश की कुछ देर बाद इस मामले में बड़े अपडेट आए और इसमें कई और नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली। नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है, इसके बारे में क्या भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए दीपेश, क्योंकि अब इस इलाके में नक्सलियों ने रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब बहुत ही छोटे गुटों में रहते हैं। नक्सली इस बात को बखूबी जानते हैं कि फोर्स द्वारा लगातार यूएवी और ड्रोन से नजर रखी जाती है। ऐसे में नक्सली कभी भी बड़े ग्रुप में इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि जब भी वो ऐसे इकट्ठा होने की कोशिश उन्होंने की है तब तक फोर्स ने उन्हें घेर कर मारा है। ऐसे में नक्सली छोटे छोटे ग्रुपों में बटे होते हैं। लेकिन यहाँ जानकारी मिली थी कि नक्सली किसी मीटिंग को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। एक नक्सली का नाम आया है, विमला उसका नाम है, जो कि एक एसजेडसी मेंबर की पत्नी है। ये प्लाटून मेंबर थी, इस पे लगभग 5 लाख का इनाम था। फिलहाल ऐसा एक खबर आई है कि इसकी इस एनकाउंटर में मौत हुई है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि पूरी जानकारी जो है ये सूत्रों के हवाले से है। कुछ देर इंतजार करना चाहिए दीपेश, हो सकता है कुछ देर बाद जो है इसमें कुछ बड़ी अपडेट पुलिस द्वारा जारी की जाए। एक तरफ यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, दूसरी तरफ रायपुर में एक बड़ी बैठक नक्सलवाद को लेकर रणनीति तैयार करने को लेकर चलती हुई नजर आ रही है। आखिर कैसे समझा जाए कि क्या नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में लगातार रणनीति में भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे नक्सली अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए अगर आप उस डेडलाइन की बात करें 31 मार्च 2026, तो उसके लिए मात्र अब 210 दिन बाकी हैं। ऐसे में समय बहुत कम है, लेकिन लड़ाई जो है वो अभी भी बहुत बड़ी है। बस्तर में भले ही फोर्स ने नक्सलियों को काफ़ी हद तक पीछे धकेला है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत बड़ा इलाका है जहां नक्सली सक्रिय हैं। ऐसे में अभी भी कई पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं, कई सीसी मेंबर्स हैं, कई एसजेडसी मेंबर हैं। इसके अलावा डिविजनल कमेटी, एरिया कमेटी मेंबर हैं जो अभी भी फोर्स के निशाने पे है। मेरी पुलिस के एक आला अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि लगभग अभी 400 ऐसे नक्सली हैं जो उनके टारगेट में है, जो हथियारबंद है और जो नक्सल संगठन के लिए जरूरी है। ऐसे में उन 400 नक्सलियों को ढेर करना या उनको गिरफ्तार करना या फिर उनका सरेंडर करवाना, ये सरकार की पहले प्रायोरिटी है, फोर्स की प्रायोरिटी है। ऐसे में समय बहुत कम बचा है, आधार पर ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक सफलताएं भी मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।